हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 3 आव्यू मैट्रिक्स के पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने लास्ट जो भी वीडियोस थे उसमें देख लिए थे। अब हम आगे शुरू कर रहे हैं 10 क्वेश्चन से इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से। ओके, और इससे पहले वाले जो भी पार्ट्स और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के क्वेश्चंस देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकालनी है और आपको ये दे रखा है। आपको ये होमवर्क में मैंने दिया था क्वेश्चन, देखो इसको सॉल्व करते हैं अभी कैसे। ओके, तो यहाँ पे ये जो दे रखा है तो मैं यहाँ पे एक स्टेप कम कर रहा हूँ। देखो यहीं पे लिख रहा हूँ, ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा, देखना x से 2 मल्टीप्लाई तो 2x, 2z, 2y और 2t। तो ये आपकी पहली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद फिर ये 3 जो है अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 -3 0 6, भाई हर एक एलिमेंट से जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। और इधर भी आप ऐसे ही कर लो, 9 15 12 18 ओके। तो यहाँ पे अब इन दोनों को देखो, इनके बीच में इक्वल लगा है तो पहले इनको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कीजिए, यहाँ पे देखिए 2x और 3 जुड़ेगा तो 2x + 3 लिखेंगे सिंपल इसको, और 2z और -3 जुड़ेगा तो 2z - 3, और 2y 0 में तो 2y और 2t + 6 ये जुड़ गए भाई। और इक्वल टू आपके चल ही रहा है कौन, 9। अब आपको पता है कि जब दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल लगा होता है हर एक एलिमेंट, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे एक तो 2x + 3 = क्या आ गया, 9। क्लियर है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 2x = ये 3 उधर जाएगा तो 9 - 3 6 हो गया, और ये 2 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू तो आ गई आपके पास 3। इसी तरह इसको जब इसके इक्वल करेंगे तो z निकल के आ जाएगा, बोलो कितना, ये 3 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड होगा तो 9 हो जाएगा। अब इसको इसके इक्वल करोगे और 2 से डिवाइड करोगे और लास्ट इसको इक्वल। तो इजी सा क्वेश्चन था ये बस। 6 जब इसमें से हटेगा तो 12 आएगा, t की वैल्यू हो जाएगी 6। तो आपकी x हो गया 3, z 9, y 6 और t भी 6। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। इजी था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमको x y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे भी हम इसको, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2x और 3x हर एक एलिमेंट से जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। फिर ये y से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -y और y, और ये 10 और 5 इनको जोड़ दो आप। तो ये देखो जुड़ेंगे कैसे, 2x - y हो गया, 3x में y जुड़ेगा तो 3x + y। अब रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल कर लेते हैं ना, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो आप इनको क्या कर लो, ऐड कर लो। तो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, जुड़ के आ जाएगा 5x और 15। तो x की वैल्यू आ गई 3, और इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो। तो यहाँ पे आप बोल दो पुट x = 3 in 1। समीकरण 1 में x = 3 रखने पर तो 2x की जगह 3 - y = 10। तो ये y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 और ये 10 इधर आएगा तो -10। y की वैल्यू आ गई -4। तो ये आपका आंसर हो गया भाई, x और y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें हमको x y z w निकालना है। तो देखो इसको भी करते हैं सॉल्व। ये 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, फटाफट बोलिए, 3x 3y 3z 3w। तो पहली मैट्रिक्स तो आपके 3 से जाके अंदर मल्टीप्लाई होगी। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू
अब देखो ये दोनों को हमको ऐड करना है, तो x में 4 ऐड होगा तो x प्लस 4, 6 में ये x प्लस वाई ऐड होगा तो x प्लस वाई प्लस 6 लिख सकते हैं इसको। और ये आपका z प्लस w में -1 ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा और 2w प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? एक स्टेप कम किया, आपको एग्जाम में सारे स्टेप लिखने हैं। ओके, पहले इसको सारे स्टेप में क्या, बस पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वही स्टेप यहाँ आएगा। बस मैंने क्वेश्चन वाले को वापस नहीं लिखा है ना, क्योंकि आपके ऊपर लिखा हुआ और बाकी मैं सारे स्टेप लिख ही रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब दोनों आपस में इक्वल है तो हम अलग अलग इक्वल कर सकते हैं। देखो कैसे, आप पहले इसको इसके इक्वल कर ले, w निकाल लेते हैं। देखो, चाहे आपकी मर्जी यहीं से शुरू कर लो भले। तो आपका 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक्स इधर आएगा तो 3 में से 1 गया, 2x, 4, x की वैल्यू हो गई 2। इसमें आप इसके इक्वल करो तो ये आपका x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 3y। इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दो 2, जो हमने पिछली बार निकाली थी। तो 2 प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 3y। इस y को उधर भेजोगे तो 2y हो जाएगा भाई, एक कम और 6 और 2 कितने हो गए 8, और आप डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स है ये, तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो गए। इसको इक्वल करो तो ये, उससे पहले एक काम करो, इस 3w को आप इस 2w प्लस 3 के इक्वल कर दो। ये 2w इधर आएगा, 3 में से 2 गया, 1w इक्वल टू 3, आपका w की वैल्यू आ गई। अब आप कर लो इसको इसके इक्वल, 3z को z प्लस w माइनस 1 और पुट कर लो w इज इक्वल टू 3 यहाँ पे। तो एक z इधर आएगा तो 3z में से 1 z गया, 2z, और उधर w माइनस 1 हुआ, w की वैल्यू है 3, तो 2z इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू आपका आ गया 1। तो ये आपकी चारों वैल्यू आ गई। देखो क्या क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आई, ठीक है, y की वैल्यू 4, w की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1। ओके, तो इस तरीके से हमको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन नंबर। हमको इस बार fx दे रखा है और शो करना है ये इसके इक्वल है, मतलब प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो आपकी कौन सी साइड हो गई LHS, और ये कौन सी साइड हो गई RHS। तो हम क्या करेंगे, LHS को भी अलग से सॉल्व करेंगे, RHS और आपस में इक्वल ला के दिखा देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो हम लेके चल रहे हैं LHS आपकी है क्या वैसे, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। तो देखिए कैसे, तो f ऑफ x तो ये रहा। अब f ऑफ y कैसे निकालेंगे, सुनो। f ऑफ y का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ इस पूरे में x है वहाँ y रखना है। तो वो हो जाएगा आपका cos x की जगह cos y हो जाएगा, माइनस साइन y कॉन्स्टेंट यहाँ पे, तो यही जाएगा cos y साइन y। तो ये आपका f ऑफ y हो गया। f ऑफ x तो ऊपर पड़ा ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपका ये f ऑफ x और f ऑफ y मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो यहाँ पे मैंने f ऑफ x और f ऑफ y लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो cos x cos y, फिर ये माइनस का साइन x और माइनस का प्लस का साइन y मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन x साइन y। क्लियर है। फिर इस जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करने से जीरो आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपका कंप्लीट हो गया पहला एलिमेंट। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x माइनस साइन y, तो माइनस का cos x साइन y, फिर ये माइनस का साइन x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन x
कॉस वाई, फिर ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। फिर इसको थर्ड कॉलम से करेंगे तो देखो कॉस एक्स 0 0, साइन एक्स 0 0 0 1 0, तो ये भी 0 हो गया। अब आओ सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस एक्स साइन वाई, प्लस आएगा बीच में। फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो साइन माइनस का आएगा साइन एक्स साइन वाई, फिर को प्लस का आएगा कॉस एक्स कॉस वाई, फिर 0 हो जाएगा। कैसे? इस 0 को इस 0 से करो। फिर थर्ड कॉलम के साथ तो 0 0 और 0, तो ये सारा मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से तो देखो 0 0 और 0, तो ये आपका 0 हो गया। फिर सेकंड कॉलम से भी 0 हो जाएगा, आप करके देख लो। थर्ड कॉलम में देखो 0 0 और ये 1 × 1 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये निकाला है। ठीक है, तो आपको अब मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो अभी आपको बस याद रखना है, जो मैं बता रहा हूँ वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। वो क्या है? देखो यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ पर हम इसको ए और बी के रूप में ही लिखते हैं वैसे जनरली। कैसे? देखिए ऐसे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका होता है कॉस ए प्लस बी। क्लियर? ये देखो जो यहाँ पे यूज़ में आ रहा है वही बता रहा हूँ मैं बस। और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे आता है कॉस ए माइनस बी। ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए अब और कौन सा यूज़ में आ रहा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपका होता है साइन ए प्लस बी। बस यही फॉर्मूला है जो यहाँ पे यूज़ में आएंगे, बाकी यूज़ में नहीं आएंगे, उसको यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब देखना, तो मेरे को थोड़ी जगह चाहिएगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हटा रहा हूँ कुछ चीज़ें यहाँ से, देखिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे, तो यहाँ पे अब मैं वापस ऊपर लिख रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला यही तो है लिखा हुआ, देखो ये वाला पहले वाला। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर ए बी की जगह एक्स वाई है तो यहाँ पे भी एक्स वाई आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए। तो अब ये अंदर ही अंदर देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये वाला बन गया, लास्ट वाला। तो ये आपका माइनस बाहर चल रहा है और साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बाकी ये 0 था ही। अब इसको देखो, ये भी आपका थर्ड वाला फॉर्मूला ही है, इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे देखो ये उल्टा पढ़ो, देखो कॉस एक्स कॉस वाई, फिर पढ़ो माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये आपका ये वाला है माइनस वाला फॉर्मूला, इसका मतलब ये वाला लगेगा। तो इसका मतलब इसमें लगेगा आपका कॉस ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस वाई वाला। फिर ये 0 है ही, ये 1, ये 0, ये 0। तो ये आपका LHS निकल के आ गया कुल मिला के। ठीक है, तो अब हम लेके चलेंगे RHS। ये आपका कौन निकल के आया है? LHS निकल के आया है। RHS लेके चलेंगे, वो क्या है आपका? f ऑफ x प्लस वाई। तो यहीं पे देख लो आप, ये f ऑफ y कैसे लिखा था हमने? जहाँ जहाँ x है वहाँ y लिखा था। तो f ऑफ x प्लस वाई कैसे लिखेंगे? जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस वाई लिखेंगे। तो इसका मतलब वो हो जाएगा आपका, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ x प्लस वाई लिखो। तो cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 साइन x प्लस वाई कॉस
0,100। तो आप देखो ये क्या निकाला हमने, RHS, और ये आपका क्या LHS, तो दोनों बराबर है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। जिसको भी इसमें कोई डाउट है वापस देखना है इस क्वेश्चन को, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी इसमें और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, हमको यहाँ पे भी प्रूव करना है कि ये आपस में नॉट इक्वल है दोनों। ठीक है, तो मैं देखो फर्स्ट करा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। तो आपको पता है कि जब भी शो करना होता है तो आपको तय करना पड़ेगा कि LHS कौन सी है और RHS कौन सी है। तो पहले तय कर दिया, तो मैं फर्स्ट कर रहा हूँ और आपको पहले लेके चल रहा हूँ LHS। LHS क्या है देखो, 5 6 -1 7, इसको आप मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 3 1 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 5 × 2 10 और -1 और 3 मल्टीप्लाई होंगे -3। फिर सेकेंड कॉलम के साथ तो 5 × 1 5 और -1 4 -4। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 6 दूनी 12 और 7 × 3 21। और फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के तो 6 × 1 6 और 7 चौक 28। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया है, आप इसको थोड़ा सा जोड़ देते हैं। ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये देखो कितना हो गया, मेरे ख्याल से 33 हो गया, और ये आपका हो गया 34। ठीक है, तो ये आपका निकल के आया है जब हमने किसको सॉल्व किया है यहाँ पे 33 30 और 7 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने LHS सॉल्व की है। अब बात कर लेते हैं RHS की। RHS देखो क्या है, ये रही, तो ये आपका है 2 3 1 4 मल्टीप्लाई 5 6 -1 7। अब वही काम करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 दूनी 10 प्लस 6 1 × 6 हो जाएगा। फिर सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो -2 + 7। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 15 24, ये -3 28। अब आप जब इनको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 16 5 39 25। आप देखो ये आपकी RHS है और ये आपकी LHS है, इनको कंपेयर करो, ये दोनों अनइक्वल है। तो हमने प्रूव कर लिया कि LHS जो है वो नॉट इक्वल टू है RHS, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से करना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आप करना है, इसमें बस 2 × 2 की जगह 3 × 3 ऑर्डर का है, नॉट इक्वल बीच में आएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप करना है इसको। देखो मैं डाल दूंगा इसको होमवर्क में। ओके।